दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो हमारा चैनल है मैथ पैशन क्लासेस। तो आज हम इसमें ज्योमेट्री शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ज्योमेट्री में जो भी टॉपिक बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, आपको सारी चीजें इसमें सीखने को मिलेंगी। तो शुरू करते हैं हमारी क्लास का। ठीक है, लेक्चर नंबर हमारा ये 1। सबसे पहले बिल्कुल शुरुआत से शुरू कर रहे हैं, बेसिक। सबसे पहले बात करते हैं लाइन यानी रेखा क्या होती है। देखिए, कोई भी ऐसी बिंदुओं को मिलाती हुई, ठीक है, लाइन खींची जाती है, इसी को कहते हैं रेखा। कैसे डिनोट करते हैं, देखिए रेखा है और एक होती है लाइन। ये जो होती है रेखा और ये हमारी है किरण, दोनों में अंतर होता है। देखिए ये लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं ए बी। ठीक है, ये कह सकते हैं ऐसे। इसमें यानी यूनिडायरेक्शन नहीं होती है, ऐसा है। लाइन है, लाइन जो है यानी रेखा है, वो दोनों तरफ चलती है, दोनों तरफ इसको हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो रे होती है, जैसे टॉर्च से निकली हुई लाइट, उसकी डायरेक्शन सिंगल होती है, उसको कहते हैं रे, हिंदी में कहते हैं किरण। इसको हम कुछ इस तरीके से लिख देते हैं ए बी, ऐसे कुछ। ठीक है, चलिए इसके बाद करते हैं रेखाखंड। बिल्कुल शुरुआत से, रेखा क्या होती है, ठीक है, ठीक है, डायमेंशनल होती है, मतलब दोनों दिशाओं में चल सकती है। रे जो होती है सिंगल। ठीक, इसके बाद रेखाखंड जो होता है, इसको हम ऐसा लिखते हैं ए बी, और इसके ऊपर ठीक है केवल ऐसा लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ये ठीक एक निश्चित पार्ट होता है, इसको हम किसी भी दिशा में बढ़ा नहीं सकते। ये इसका एक लाइन का यानी रेखा का एक खंड होता है, इसको कहते हैं रेखाखंड। इंग्लिश में इसे कहते हैं सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट, ठीक है, कह सकते हैं यहाँ पे, मान लीजिए। ठीक है, लाइन सेगमेंट कहते हैं इसको। ठीक, आगे बात करते हैं कोण। कोण क्या होता है, ऐसा है, दो रे हैं, उनके बीच का जो झुकाव होता है उसको कहते हैं कोण। ठीक है, यहाँ पर देखिए दो रेज जा रही हैं, ठीक, इनके बीच का जो कोण है यानी जो झुकाव है, इसी को कहते हैं कोण। ठीक है, चलिए पहला शुरू करते हैं, हमारा है शून्य कोण। शून्य कोण का मतलब है 0 डिग्री एंगल, यानी 0 एंगल। अब 0 एंगल कैसे बनेगा, मान लीजिए पॉइंट है, इसमें कोई एंगल बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है ना, तो इसी को कहते हैं 0 डिग्री एंगल। या हम कह सकते हैं, मान लीजिए ऐसा है, एक रे ये जा रही है और एक रे इसी के ऊपर, ठीक है, चलने लगे, तो क्या दोनों के बीच का कोई झुकाव मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो इसी को कहते हैं 0 डिग्री एंगल। अगर ये रे ऐसे है और एक रे ऐसे उठा दी जाए तो इनके बीच का एंगल कुछ मिलने लगेगा, इसीलिए ये हमारा कोण जो है शून्य कोण, यानी इसको कहते हैं 0 डिग्री एंगल। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण और सरल कोण या रिज कोण की। चलिए क्या लिखा हुआ है, न्यून कोण। न्यून कोण को इंग्लिश में कहते हैं एक्यूट एंगल। क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। इसकी जो डिग्री होती है यानी जो झुकाव होता है, आप 0 से, ठीक है, बड़ा होगा, और अगर कहें कोण को हम थीटा से लिखते हैं, तो जो थीटा यानी कोण है वो 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा, ऐसा कुछ है। ठीक है, मतलब यहाँ पर न्यून कोण में वो कोण आएंगे जिनका एंगल 0 से ज़्यादा होगा और 90 से कम होगा। मान के चलिए ऐसा कोई एंगल बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए 60 है, 70 है, तो ये हमारा हो गया एक्यूट एंगल या न्यून कोण। समकोण की बात करते हैं। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, मतलब ये सीधा सा सीधा कह सकते हैं थीटा यानी जो एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री। तो मतलब दो रेज जो है ठीक है परपेंडिकुलर होंगी, मतलब इनके बीच का एंगल जो होगा 90 डिग्री होगा, तो ये क्या होगा, समकोण। ठीक है, इसी तरीके से समकोण त्रिभुज होता है, उसमें एक कोण 90 डिग्री होता है, इसलिए उसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं। आगे देखते हैं क्या है, एक्यूट के बाद आता है, ठीक है, ऑब्ट्यूज। बीच में राइट एंगल आया, इसके बाद आया अधिक कोण। अधिक कोण त्रिभुज भी होता है, अधिक कोण भी क्या होता है, अधिक कोण का सबसे, ठीक है, पता चल रहा, अधिक मतलब ज्यादा। ज्यादा किससे होगा, 90 तक तो यहाँ हो गया, 90 ये हो गया और 90 से ज्यादा होगा। मतलब इसको कह सकते हैं यहाँ पर जो कोण होता है कितना होता है, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक, और लेस देन 180 डिग्री। मतलब जो कोण होता है 90 से ज्यादा होता है और 180 से कम होता है, ऐसा है। चाहे आप, ठीक है, इसको इमेज बना सकते हैं, कुछ ऐसा बनेगा कोण आपके पास। ठीक है, ये जो है ग्रेटर देन 90, 90 से ज़्यादा रहेगा, इसी कहते हैं अधिक कोण। 90 से ज़्यादा और 180 से कम। अगर मान लीजिए कोण 180 ही हो जाए तो उसको सरल कोण, रिज कोण कहते हैं, या इंग्लिश में इसको ही स्ट्रेट एंगल या स्ट्रेट, ठीक, लाइन बनती है, इसलिए इसको स्ट्रेट एंगल बोल देते हैं। कैसे बनेगा, ये है, यहाँ पर कोई पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर जो ऊपर से एंगल बनेगा ये हमारा 180 डिग्री होता है, इसीलिए हमारा स्ट्रेट एंगल भी कितना होता है, 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल मतलब सीधी लाइन होती है। ठीक है, तो इनके बीच का जो एंगल होता है वो पूरा एक लाइन बनाती है, और एक लाइन के एक तरफ एंगल 180 होगा, दूसरी तरफ भी 180 होगा। ठीक है, चलिए आगे, प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल इसको कहते हैं। देखिए क्या है, ऐसा है, मान लीजिए ठीक एक एंगल जो है वो 180 से ज़्यादा है और थीटा जो है वो 360 से
कम है, मतलब ऐसा एंगल जो 380 से कम है, 360 से कम है और 180 से ज़्यादा है, ऐसे कहें। मान लीजिए एक ये रे है, ठीक, और एक ये रे है। अब ये वाला इधर का एंगल नहीं लेना है आपको, ये वाला एंगल लेना है, ठीक, और यही जो है थीटा जो है इसी को कहते हैं प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। ये 180 से ज़्यादा है और 360 से कम है, इसी को बोलते हैं प्रतिवर्ती या रिफ्लेक्स एंगल। चलिए आगे लिखा हुआ है संपूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल से आपको पता चला है संपूर्ण का मतलब पूरा कोण। पूरा कोण हमारा कितना होगा, कितना होता है ये, कहे मान लीजिए, ठीक, ये वाला पॉइंट है, कितना एंगल है पूरा, अगर हम ये, ठीक है, ऐसे लाइन ना खींचें तो भी ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। इसी को कहते हैं संपूर्ण कोण या, ठीक है, कंप्लीट एंगल। और इसमें थीटा जो है वो कितना है, 360 यानी 360, 360 डिग्री। आगे जो बहुत ज़्यादा जरूरी पेपर में आता है, ठीक, वो है पूरक, कोटिपूरक और उसके साथ में संपूरक। ये वाले क्वेश्चन हमेशा केवीएस है, किसी भी एग्जाम में, ठीक, हमेशा ये पूछे जाते हैं। तो पूरक, कोटिपूरक या संपूरक को भी, ठीक, इसको हम दूसरा भी लिख सकते हैं, इसका एक होता है अनुपूरक, ठीक है, ये भी नाम कहीं कहीं आ जाता है, तो आप इसको भी लिख लीजिए, कभी आ जाए, ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना हो। पूरक भी कहते हैं, कोटिपूरक भी कहते हैं, अनुपूरक भी कहते हैं। तो देखिए ऐसे दो एंगल्स जिनका योग, यानी, ठीक, हम ऐसे कहें, मान लीजिए एंगल लिखा हुआ है ए, एंगल ए और एंगल बी, इन दोनों का योग जब 90 होता है तो उसको बोलते हैं, ठीक है, कोटिपूरक। मतलब दो कोणों का योग 90 होगा तो वो एक दूसरे के कोटिपूरक कोण कहलाते हैं। अब कोई भी देख लीजिए, मान लीजिए ऐसा एक 60-40 डिग्री है तो दूसरा इसका, ठीक है, कोटिपूरक कोण अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, 50। मतलब दोनों का जोड़ कितना आना चाहिए, 90। समझ गए, पूरक, कोटिपूरक, ठीक। आप समझ लीजिए, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप, और इसको जो संपूरक होता है इसको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। दोनों में कंफ्यूजन हो कितने 90 किसमें, ठीक है, तो आप देख लीजिए, ये लिखा हुआ सी पहले आता है इसीलिए, ठीक है, ये कम होता है, कितना आएगा, सी मतलब 90 डिग्री, ठीक है, सी मतलब 90 डिग्री, यानी कॉम्प्लीमेंट्री में 90 डिग्री का योग होता है दोनों कोणों का। आप किसी भी तरीके से इसको पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे आते हैं संपूरक कोण, इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री ऐसा है, ठीक, एस का मतलब यहाँ पे मान लीजिए 180 डिग्री, ठीक है, ज्यादा देर में आता है, ये सी पास में आता है एबीसीडी में तो हमारा 90 के पास मिल जाता है, और ये देर में आता है तो 180। आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि संपूरक में 180 होता है या कोटिपूरक में 180 होता है। तो ये था सप्लीमेंट्री, मतलब ऐसे दो एंगल्स, इसको समझ लीजिए, ऐसे दो एंगल्स, ठीक है, जिनका सम 180 होता है वो एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। क्लियर, ठीक, दो कोणों का योग हमेशा इसमें 180 रहेगा, कॉम्प्लीमेंट्री में दो कोणों का योग 90 रहेगा। चलिए आगे जो लिखा हुआ है हमारा लीनियर पेयर एंगल या रेखीय युग्म, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 हो जाए, ठीक है, ये भी इस तरीके से आया, लेकिन यहाँ पर मान लीजिए ऐसा कुछ है, एक ये एंगल है, ठीक है, ये बना हुआ है, तो ये दो कोणों का योग जब है, मान लीजिए ये हमारा, ठीक है, θ1 है, ये हमारा θ2 है, जब इन दोनों का जोड़ 180 हो जाए, ठीक, इनको बोलते हैं लीनियर पेयर, ठीक, एंगल। यानी यहाँ पर ध्यान रखना है, ऐसा लिखा आता है कि दो, ठीक है, एक रेखीय युग्म में एक कोण 30 डिग्री का है, दूसरा कोण जो है वो कितने डिग्री का होगा, तो आपको बस इतना पहचानना है कि रेखीय युग्म का मतलब है क्यों कोण जो है, ठीक, एक लाइन बनाते हैं और लाइन में पूरा एक एंगल जो बनता है वो 180 डिग्री का होता है। बस इसका आप महत्व इतना समझ लीजिए, लीनियर पेयर का मतलब दो कोण जिनका योग 180 ही रहेगा। ठीक, आगे देखिए आसन्न कोण। आसन्न का कोण मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ये कोण है, ठीक, इसमें एक और कोण ऐसे बना ले, इसमें ये वाला पॉइंट कॉमन रहेगा, ठीक है, तो ये आसन्न कोण या एडसेंट कोण कहलाते हैं। ये भी कोई कोण होगा और ये भी कोई कोण होगा, मतलब इसमें एक जो पॉइंट होता है वो कॉमन रहता है। चलिए देखिए ऐसा कुछ लिखा हुआ है, समांतर रेखाएं, दो रेखाएं ऐसी हैं जिसमें इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहे, यानी ये दूरी जो है हमेशा बराबर रहे, तो इनको समांतर रेखाएं कहलाती हैं ये, और ये कभी भी मिलती नहीं है, ठीक है, एक दूसरे से हमेशा बराबर डिस्टेंस पर रहती हैं, तो इसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइन से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें थ्योरी, ठीक, के साथ कुछ सवाल आते हैं, आप उनको कैसे करेंगे, ठीक है, आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। मान लीजिए ऐसा कुछ फिगर बना हुआ है ये, ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा हुआ है शीर्षाभिमुख कोण। यहाँ पर देखिए, हम इसको अगर कहें, ये हमारा कोण हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये हमारे पास कोण बन गए, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए सबसे पहले लिखा है शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, मतलब क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहां पर देख लीजिए ये एक पैरेलल लाइन है
और ये इसके पैरेलल लाइन है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल लाइन है। इसका मतलब है ऊपर जो एक लाइन है, ऊपर हम यहाँ पर कुछ चीजें निकाल सकते हैं, जैसे कोण 1 प्लस कोण 2, इनका जोड़ कितना होगा 180 डिग्री। तो ये पहली थ्योरम निकली कहाँ से, ठीक है, लीनियर पेयर एंगल, या कह सकते हैं इसी के बराबर, ठीक है, 3 और 4 भी 180 हो जाएगा, इतना लिख देते हैं, ठीक है। आप समझ लीजिए, एक कोण नंबर 1 कोण नंबर 2 मिला के, ठीक है, कितना होगा 180 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से ऐसे ही कोण नंबर 3 4 180, कोण नंबर 5 6 180, कोण 7 और 8 जोड़कर भी क्या होंगे 180। ये वाली भी लाइन एक स्ट्रेट लाइन है, इसीलिए 2 3 जोड़कर भी 180, 6 7 जोड़कर 180, 1 4 जोड़ के 180, 5 और 8 जोड़कर भी 180 होगा, ठीक है। ये लीनियर पेयर एंगल ऐसे हो सकते हैं। शीर्षाभिमुख देखते हैं, ये है कोण नंबर 3 और कोण नंबर 1, कोण नंबर मान लीजिए 3 बराबर है कोण नंबर 1, इनको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, जो एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। ये लिखा है वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसी तरीके से अगर कहें तो हमारा एंगल 2 बराबर एंगल 4 हो जाएगा, एंगल 6 बराबर हो जाएगा एंगल 8 के, एंगल 7 बराबर हो जाएगा एंगल 5 के। ये भी हमारे वर्टिकली अपोजिट या शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, ठीक है, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। कहीं भी क्वेश्चन आता है ऐसे पहले लाइन वाला तो आप इसको यूज करेंगे। चलिए आगे लिखा है एकांतर कोण। अब एकांतर कैसे होते हैं, देखिए ऐसा लिखा हुआ है, मान के चलिए ये है कोण नंबर 8, ठीक, और कोण नंबर जो 8 है वो हमारा इस वाला कोण के इस वाले कोण के बराबर होगा। हम कह सकते हैं कि कोण नंबर जो हमारा 8 है वो कोण नंबर 2 के बराबर होगा। इनको बोलते हैं अल्टरनेट, ठीक है, एंगल्स। इसमें अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी आते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है कोण नंबर 8 है, कोण नंबर 8 जो है, सबसे पहले संगत अच्छा दिखा लीजिए, ठीक है, लाइक एंगल्स होते हैं। देखिए कोण नंबर 8 जो है कोण नंबर 4 के बराबर होगा, कोण नंबर 8 है जो कोण नंबर 4 के बराबर होगा। कैसे, ये भी ठीक है सेम एंगल है और ये भी सेम एंगल है, क्योंकि दोनों लाइंस, ठीक है, जो है ये पैरेलल है और इसको एक लाइन कट कर रही है, तो ये और ये लाइक एंगल्स हो गए, संगत कोण हो गए। इस तरीके से 7 जो है वो 3 के साथ हो जाएगा, और इस तरीके से 2 जो है वो 6 के साथ हो जाएगा, एंगल नंबर 2 बराबर एंगल नंबर 6, और एंगल नंबर 1 जो है एंगल नंबर 5 के बराबर हो जाएगा। ये हमारे कहलाते हैं, ठीक, संगत कोण या लाइक एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर या एक्सटीरियर देख लेते हैं। एंगल नंबर 8 है वो 4 के बराबर होगा, और 4 जो है वो 2 के बराबर होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट। तो हम कहें एंगल नंबर 8 जो है वो भी एंगल नंबर 2 के बराबर होगा। कैसे, एकांतर कोण हो जाएंगे। ऐसे ही 3 कहें तो 3 7 के बराबर होगा, 7 किसके बराबर है 5 के। तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि एंगल नंबर 3 जो है वो एंगल नंबर 5 के भी बराबर होगा। ऐसे बहुत सारे, ठीक है, आप यहाँ से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ समझ लीजिए, देखिए ये दोनों वर्टिकली अपोजिट बराबर हैं, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट बराबर है, यानी आमने सामने वर्टिकली अपोजिट से बराबर हो गए। ये वाले जो हमारे 8 और 4 हैं या 1 और 5 हैं, ये हमारे लाइक का एंगल्स हो गए, ठीक है, संगत कोण हो गए, इस तरीके से बराबर है। 6 और 7 का जोड़ के 180 आएगा, या 1 और 2 का भी जोड़ के 80 आएगा, 2 3 का भी जोड़ 80 से आएगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता है, स्ट्रेट लाइन में बना हुआ एंगल जो है वो 180 होता है। उसके बाद में जो 8 है वो 2 के बराबर भी होगा, क्योंकि 8 जो है कोण 4 के बराबर है, 4 जो है वो 2 के बराबर है वर्टिकली अपोजिट के हिसाब से। तो आपको यहाँ से शीर्षाभिमुख, एकांतर कोण, संगत कोण और पैरेलल लाइंस कैसी होती हैं आपको यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। आगे चलते हैं इसमें, ठीक है, आज कुछ हमारे पास पॉइंट्स हैं, ठीक, उनको डिस्कस कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा हुआ है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। मतलब ऐसा लिखा हुआ है, कोई भी त्रिभुज है आपके पास, उनमें जो तीनों कोण होंगे, कह दे, ठीक है, ए बी और सी, ये तीनों कोण जो है, इन तीनों कोणों का योग जो है वो हमेशा क्या रहेगा 180 डिग्री, ठीक है, रहेगा। यानी कह सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। आपको कभी भी 2 कोण दिए, तीसरा कोण निकालना है, ठीक, आप दोनों को जोड़ के 180 से घटा देंगे, आपका तीसरा कोण मिल जाएगा। क्या लिखा दूसरा, एक बिंदु पर सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। मतलब एक पॉइंट है, इस पर जितने भी कोण बनेंगे सभी कोणों का योग जो है वो 360 डिग्री होता है। इसका यूज बहुत होता है, देख लीजिए क्या है। जैसे मान लीजिए ऐसा कुछ है, ये कोण बने हुए हैं, ऐसे कुछ बने हुए हैं कोण, आप बताइए इनका, ठीक है, योग पूछा जाए तो इन सभी का मान लीजिए ये, ठीक, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6, तो हम कहें अगर हम, तो इन सबका योग जो होगा, यानी कोण 1 कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6, इन सभी का योग जो होगा कितना होगा 360 डिग्री। तो ऐसा भी समझ लीजिए, मान लीजिए ऐसा लाइन है, ऐसा है, इन सभी का ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ठीक, और ये डी हो जाएगा, इन सभी का योग जो है कितना होगा
360 डिग्री। आप में से ठीक है, इसमें से आपको 3 कोण दिए होंगे, एक कोण पूछ दिया जाएगा, तो आपको क्या यूज करना है कि एक बिंदु पर सभी चारों जो कोण होते हैं या पांचों कोण जितने भी कोण बने उन सबका योग क्या होता है 360 डिग्री होता है, जितने भी कोण बने। ठीक है, हमारा पॉइंट नंबर 3 देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। मान लीजिए कोई चतुर्भुज है हमारे पास, ठीक है, चाहे ये इस तरीके का चतुर्भुज है, चाहे हम कह लीजिए ठीक है सीधा आयत बना हुआ है या वर्ग बना हुआ है, ठीक, इन सभी का जो है योग है चारों कोण, कितने कोण होते हैं 4, ठीक है, इन्हीं में इन सबका योग जो होता है वो हमेशा कितना होगा 360 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा 360 डिग्री। आपका यूज क्या है इसका, 3 कोण दिए होंगे, ठीक है, चौथा पूछा जाएगा, या 2 कोण बराबर हैं, अन्य 2 कोण पूछ दिए जाएंगे। ठीक है, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन इसमें आ सकता है। तो आपको यूज क्या करना है कि तीनों या चारों कोण जो है, ठीक है, चतुर्भुज के जो होते हैं उनका योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। ठीक है, हमारा पॉइंट नंबर 4 देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, त्रिभुज का बहिष्कोण दूरस्थ कोणों के योग के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज बहुत होता है। जैसे ये मान लीजिए त्रिभुज बना हुआ है, कुछ ऐसा कुछ त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है, बी, ये है सी और ये है ए, ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण है, उसके बाद इस लाइन को हम मान लीजिए हम आगे बढ़ाते हैं ऐसा कुछ, ठीक, और यहाँ पर कोई पॉइंट मान लीजिए डी है, तो हमारे पास कह रहे हैं कि त्रिभुज का बहिष्कोण, अब चाहे ये वाला बहिष्कोण, अगर ये वाली भुजा बढ़ा लेंगे तो ये वाला बहिष्कोण हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है इसमें, देखिए ये वाला जो बहिष्कोण है यानी ये वाला जो कोण है वो कोण ए और ये कोण बी इनके योग के बराबर होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि कोण जो है कितना है ए सी डी, कोण ए सी डी ये वाला, ठीक है, कोण जो है ये बाहर का कोण है, किसके बराबर होगा, इस वाले ए और इस वाले बी के बराबर। कर रहे हैं कोण ए और प्लस कोण बी के बराबर ये हो जाएगा। ठीक है, और कैसे हो सकता है, अगर हम ये लाइन इधर आगे बढ़ा दें तो ये वाला जो कोण है वो इन दोनों के योग के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसके और इस वाले कोण के बराबर। अगर ये लाइन हम इधर आगे बढ़ा दें तो इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। मतलब जो कोण आपको, ठीक है, बढ़ाना है, जो लाइन बढ़ी है उससे दूरस्थ जो कोण है उनके योग के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कैसे आता है, ये देखिए लीनियर पेयर होते हैं और इन दोनों का सम जो होता है, तीनों का सम क्या होता है 180 होता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि दूरस्थ कोणों का योग, ठीक, एक्सटीरियर कोण जो है यानी बाहर का, ठीक है, बहिष्कोण है उसके कोण के बराबर होगा। जो लाइन बढ़ाएंगे, मान लीजिए यहाँ पर सी पॉइंट को बढ़ा रहे हैं तो ए और बी के बराबर होगा। अगर ए और सी का योग बी के, ठीक है, बहिष्कोण के बराबर होगा, ए और बी का सी के, ठीक, इस तरीके से ए और कहते हैं बी और सी का जो बहिष्कोण कोण का योग है जो वो ए कोण को बढ़ाने के ए के बहिष्कोण के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमारे